तो हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ कहानी लेकर उपस्थित हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद होगी कि आप सभी लोग चैनल के माध्यम से बने रहेंगे और कहानी का आनंद लेंगे। जब तक कहानी का द एंड न हो तब तक आप सभी से गुजारिश है कि कृपया आप सभी लोग कहानी सुनने के लिए बने रहें। जैसा कि दोस्तों कॉन्सेप्ट है, महाभारत युद्ध के खत्म होने के कितने दिनों बाद हुई भीष्म पितामह की मृत्यु, कितनी थी तब उनकी आयु, जिसके बारे में हम लोग आपके समक्ष विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि महाभारत कथा के बारे में वर्णन है, जो कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह कौरवों की सेना के सेनापति बनाए गए थे। यानी 10वें दिन वो अर्जुन के बाणों से बुरी तरह घायल हुए। इसके बाद कब उनकी मृत्यु हुई, कैसे हुई, इसी के बारे में कहानी में हम विस्तृत चर्चा करके जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हाईलाइटेड पॉइंट है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान पिता से मिला हुआ था। अगला पॉइंट है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जबकि भीष्म ने 10 दिन ही युद्ध लड़ा। फिर अगला है, भीष्म को ये नाम उत्तराधिकार नहीं लेने और आजीवन ब्रह्मचर्य लेने से मिला। जैसा कि आमतौर पर लोगों को लगता है कि भीष्म पितामह का निधन महाभारत युद्ध के दौरान ही हो गया था दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। इस विराट युद्ध के बाद भी वह महीने भर से ज़्यादा जिंदा रहे। बाद में उन्होंने खुद अपनी मृत्यु का दिन चुना और प्राण छोड़े। तो इस दौरान वह कहाँ रहे और क्या कर रहे थे, इसके बारे में कम लोग जानते होंगे। जैसा गौरतलब है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह को दुर्योधन ने कौरवों की सेना का मुख्य सेनापति बनाया। उनकी अगुवाई में पहले 10 दिन का युद्ध लड़ा गया। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह बुरी तरह घायल हो गए। अर्जुन ने इतनी संख्या में तीर चलाए कि भीष्म के बाणों की एक सैया बन गई दोस्तों। जैसा आगे बढ़ते हैं कहानी में, तो दोस्तों कितने दिन चला था महाभारत का युद्ध। तो महाभारत का युद्ध 18वें दिन ही खत्म हो गया, लेकिन भीष्म पितामह बाणशैया पर घायल लेटे रहे। इस दौरान कौरव और पांडव ही नहीं बल्कि ऋषि मुनि भी उनसे मिलने वहां आते रहे। तो उनसे मिलने आने वालों में महर्षि नारद भी थे, जो अक्सर उनके पास आया करते थे। पांडव भी उनके पास युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद उनकी सेवा के लिए आते रहे। इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों कि भीष्म वो महान योद्धा थे जिनकी मृत्यु महाभारत में नहीं हुई थी। जैसा कि क्या थी उनकी प्रतिज्ञा, तो दोस्तों महाभारत के युद्ध में भी वह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणशैया पर नहीं लेटते अगर उनकी एक प्रतिज्ञा बीच में नहीं आती। तो क्या रही प्रतिज्ञा दोस्तों? जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध के मैदान में वह किसी स्त्री के खिलाफ युद्ध नहीं करेंगे। इस कारण जब शिखंडी युद्ध में उनकी ओर बढ़ा तो भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, निहत्थे खड़े हो गए। तब अर्जुन ने उनके ऊपर तीरों की बारिश कर दी दोस्तों। तो कैसे मिला था उन्हें ये नाम? यानी भीष्म को पितामह, गंगापुत्र और देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए अपने सिंहासन पर आसीन होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को त्याग दिया, साथ ही आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। तभी उनके पिता शांतनु का विवाह सत्यवती से हो सका। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। पिता शांतनु ने उन्हें जब तक चाहे तब तक जीने का वरदान दिया। जैसा कि
भीष्म ने बाणशैया पर कितनी रातें बिताई। तो दोस्तों लिहाजा जब महाभारत के युद्ध में भीष्म बुरी तरह घायल होकर जब बाणशैया पर लेटे तो उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, उसके लिए शुभ दिन का इंतजार किया। उन्होंने बाणों की शैया पर 58 रातें बिताई, यानी महाभारत का युद्ध खत्म होने के 50वें दिन उन्होंने इच्छा के अनुसार शरीर त्यागा। उस दिन शुभ उत्तरायण यानी शीतकालीन संक्रांति था। क्या किया बाणशैये पर लेटे लेटे भीष्म ने? तो दोस्तों क्या आपको मालूम है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने बाणशैया पर लेटे लेटे किया क्या? तो युद्ध के बाद अपने मृत्युशैया पर रहते हुए उन्होंने युधिष्ठिर को लगातार करीब 1 महीने तक राजनेता के कर्तव्य और एक राजा के कर्तव्यों पर गहन और सार्थक बातें बताई। जैसा कि उन्हें ये भी बताया कि सही राजधर्म क्या होता है, शासन कैसे किया जाता है, उसमें किन नीतियों का पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर लगातार उनके पास राजकाज की शिक्षा लेने के लिए आते रहे थे। महाभारत में कहा गया है कि उन्होंने मृत्यु के बाद मोक्ष हासिल किया। भीष्म की उम्र कितनी बताई जाती है? तो दोस्तों भीष्म पितामह की मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 128 वर्ष बताई गई है। यह जानकारी महाभारत में दी गई है। हालांकि उस समय की औसत आयु को देखते हुए 200 वर्ष तक जीना सामान्य माना जाता था। जैसा भीष्म अपने समय और इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में एक थे। करीब 5 पीढ़ियों के होने के बावजूद भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि उस समय कोई भी जीवित योद्धा उन्हें हरा नहीं सकता था। युद्ध की शुरुआत में भीष्म ने किसी भी पांडव को न मारने की कसम खाई थी, क्योंकि वह उनसे बहुत प्यार करते थे। वह उनके दादा भी थे। तो दोस्तों ये रहा महाभारत युद्ध की खत्म होने की कितनों दिनों बाद भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी उसके बारे में विवरण रहा, और उनकी आयु यानी भीष्म पितामह की उम्र क्या रही होगी उसके बारे में विस्तृत चर्चा थी, जो मुझे लगता है कि आप सभी लोग काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे इस कहानी से। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें। दोस्तों हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच, आई लव यू।